HI/HO। ऊपर आप बस कॉपीज में अपना एग्जांपल 10.2 लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है बस, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इसको आप अपनी नोटबुक में कीजिए। एम मैग्निफिकेशन इज HI/HO, फॉर्मूला होता है -V/U। HI की वैल्यू हमें गिवन है क्या, निकालनी है? नो सर, HO इज गिवन। HO कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर्स। 4 सेंटीमीटर माइनस V की वैल्यू मैं प्रेफर करूंगा -75/2 लेना। सॉल्व करने में आसान हो जाता है मुझे, नहीं तो फिर से 37.5 को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं फ्रैक्शन में वैल्यू लेना प्रेफर करता हूं, क्योंकि नहीं तो बाद में मुझे कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। 100% हर बोर्ड के एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, 100% 3 मार्कर माइनस, और ये नीचे आएगा U की वैल्यू आप लोगों को गिवन है हाउ मच? 15 नहीं -25। तो ये वैल्यू आप लोगों को गिवन है -25। तो बेटा ये बन गया नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों कैंसल, और ये 25 जो है 75 से कैंसिल हो जाएगा 3 पे, 3, और ये 4 जो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो आपकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे, ये बन जाएगी बेटा HI इक्वल टू 4 3 था 12, और वो भी नेगेटिव, और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर आ गया -6। HI कितना आ गया? -6। ये जो -6 आ रहा है ये क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन क्या बता रहा है HI का? It is below principal axis. It is below the principal axis, inverted image है। नेगेटिव साइन ये बताता है HI का, ये इन्वर्टेड इमेज है। तो हमने यहाँ पे HI की वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए थी, क्योंकि V से भी हमें पता लग गया था कि ये रियल इमेज है। V से हमें पता लग गया था ये रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। ओके, तो हमारे पास जो आ गया ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया सभी को? यस कोई डाउट किसी को? रेज योर हैंड। बेटा मैं मिरर के न्यूमेरिकल्स अलग से करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने हाफ ऑफ द चैप्टर ही करवाना है आपको अप टू रिफ्लेक्शन। उसके बाद मैं इस चैप्टर को बंद कर दूंगा, अभी रिफ्लेक्शन तक मैं करवा रहा हूं इसको। तो मिरर के न्यूमेरिकल जितने भी एनसीईआरटी में हैं वो मैं सारे करवाऊंगा आपको, क्योंकि ऐसे ही फर्स्ट टर्म में फर्स्ट यूटी 1 में कईयों का चैप्टर आ रहा है अप टू रिफ्लेक्शन ओनली। यस पलक बोलिए। सर जो HO है उसको -4 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए? आप बेटा ऑब्जेक्ट, आप जब मिरर के आगे खड़ी होती हो, सीधी खड़ी होती हो उल्टी खड़ी होती हो? बताओ। सर सीधी। तो सीधी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? तो HO क्या होता है? ऑब्जेक्ट, एंड यू आर द ऑब्जेक्ट। यू आर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऊपर होगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पॉजिटिव में आएगी ना। कोई भी एक केस बताओ जहां पे आपने ऑब्जेक्ट को नीचे रखा था प्रिंसिपल एक्सिस के। हर केस में आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ही तो रखते हो बेटा, ठीक है? यस सर। तो दिस इज एग्जांपल 10.2 एनसीईआरटी, जो मैंने साथ के साथ कंप्लीट करवा दी है। आपका एनसीईआरटी साथ के साथ कंप्लीट हो रहा है, ये देखें, लेकिन सिर्फ मिरर तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आ गया बेटा एनसीईआरटी। हेडिंग डाल लो अपनी बुक में, कॉपी में, जगह छोड़ दो। अगर पिछला वाला न्यूमेरिकल आपने कर लिया साथ के साथ, इट्स वेरी गुड, नहीं करा तो जगह छोड़ दो। ऊपर आप लिख देना एग्जांपल 10.2 और न्यूमेरिकल की जगह छोड़ देना, और खुद करना बाद में। नेक्स्ट हेडिंग डालें एनसीईआरटी पेज नंबर 168। एनसीईआरटी पेज नंबर 168, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें दिया हुआ है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। तो डेफिनेशन लिखें, आप साथ के साथ लिखें, डेफिनेशन लिखें, आंसर नंबर 1 का आंसर लिखें। कनकेव मिरर सबको पता है कैसा होता था? Yes, sir. ये आपका कनकेव मिरर होता था, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। वरुण बेटा मत करो, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। और अगर कुछ लाइट रेज जो कि पैरेलल जाती थी, जो भी लाइट रेज पैरेलल जाती थी, दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट। ये कन्वर्ज, they converge at a point and that point is known as principal focus. इनको प्रिंसिपल फोकस बोला जाता था। तो जब भी आपकी डेफिनेशन आए, ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो। जब भी डिफाइन करने के लिए आए प्रिंसिपल फोकस, ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो। नाउ राइट द लाइट रेज
which are parallel to the principal axis, which are parallel and near जरूर लिखना, which are parallel and near to the principal axis, they converge at a point. Which are parallel and near to the principal axis, they converge at a point, and that point is known as principal focus of a concave mirror. And that point is known as principal focus of a concave mirror. जिन्होंने अभी भी अपने नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, अब वार्निंग दे रहा हूं मैं, अपने नोट्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट फ्रॉम द पेज नंबर 1 टिल द पेज नंबर लास्ट सारी चीजें अपलोड करनी होंगी। जरा साथ के साथ अपना काम कंप्लीट करते जाएं। ये जो मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं 10.1, 10.2 एनसीईआरटी पेज नंबर 168, ये सारे साथ के साथ लिखते जाएं। क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी के, सिर्फ पेज नंबर डाल के आप लिखते जाएं। आंसर 1। यस पलक गोयल बोलिए। ये जो प्रिंसिपल फोकस के साथ जो डायग्राम बनाना है, इसे हम पेंसिल से बनाएंगे इक्वल मेजर्स के साथ, या फिर रफली बनाना? बेटा इतना रफ बनाना कि वो रफ ना लगे, लेकिन बनाना पेंसिल से, ठीक है? क्योंकि मिरर तो आप किसी चीज से नहीं, जनरली स्टूडेंट कंपास से मिरर बनाते हैं, वो गलत है। एक्चुअल में मिरर्स आर स्फेरिकल नॉट सर्कुलर। मिरर स्फेरिकल होते हैं, सर्कुलर नहीं होते हैं, तो पूरा गोल नहीं बनाना होता कभी भी। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसका आंसर लिखें। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? यस 10 सेंटीमीटर। तो आप लोग फॉर्मूला लिख लें पहले। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स F इक्वल टू R/2। R की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 20 डिवाइड बाई 2। द आंसर इज 10 सेंटीमीटर। Write in your notebook. Next question is for Ananya Tayal. Ananya Tayal, name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. Read the question carefully. Name the mirror that can give an erect and enlarged. जो erect भी दे और enlarge भी दे बेटा। So convex. Convex mirror. Convex mirror बोल रही है ये निहालिका। Convex mirror आपने hand raise किया है? हाँ। So it will be concave mirror because convex mirror always gives a smaller size of the image. Very good. बेटा अनन्या, जो convex mirror होता है बेटा, that always give a diminished image, smaller image. तो यहाँ पे आप रीड कीजिए अनन्या, अनन्या रीड कीजिए बेटा। Name a mirror that can give an erect. Erect का मतलब क्या होता है अनन्या? सीधा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने, और एनलार्ज का मतलब जो बड़ा बने। तो इरेक्ट और एनलार्ज सिर्फ कनकेव मिरर देता है। सिर्फ कौन देता है? कनकेव मिरर देता है। और एक ही केस होता है जहां पे वो इरेक्ट और एनलार्ज दे रहा है, एक ही, ओनली वन केस। कौन सा केस होता है? Object is between P and F. The object is between pole and focus and focal length. When the object is between pole and focus, this is the case number 1. जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता था, वो ही एक केस था। याद करो, इमेजिन करो, फर्स्ट केस जब आपका ऑब्जेक्ट कहां होता था? पोल और फोकस के बीच में, ये वाला केस। यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा था, ये रेज, ये फोकस था, ये आपका पोल था। ये रेज आपकी पैरेलल गई, इट ऑलवेज पासेस फ्रॉम फोकस। दूसरी वाली रे आपकी यहां से गई थी, ऐसे हो गई थी, डाइवर्ज हो गई थी। तो जब हमने पीछे जाके मिलाया था इनको, फर्स्ट केस, ये देखो, ये इमेज आपकी बनी थी A', B'। याद आया? दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज द ओनली केस इन विच इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर, एंड इरेक्ट, जो वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। ओनली केस है बेटा ये, ध्यान रखो इन चीजों का, ठीक है? नेक्स्ट केस पे आते हैं। अब हम आंसर लिख लिया सबने। इट इज अ कनकेव मिरर एंड आल्सो मेंशन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो। It is a concave mirror when the object is placed between pole and focus. It is a concave mirror when the object is placed between pole and focus. Okay? Yes, sir. Question number 4 पढ़े बेटा। और कोई भी बच्चा बेटा बीच में आंसर नहीं देगा, हैंड रेस किया करो।
Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in the vehicles? रियर व्यू मिरर की तरह क्यों हम इनको यूज करते हैं व्हीकल्स के अंदर? सिर्फ 4-5 बच्चे बेटा हैंड रेज करते हैं, 5 ही हैं एग्जैक्ट, देखो 6 हो गए। कार्तिक अग्रवाल। Yes sir, because they give the view of the vehicle in the mirror and they show a small image so that the image can completely fill in the mirror and we can see the vehicle coming from back. वेरी गुड। स्कूल के नोट्स कॉपी खोल के बैठा ना? नो सर, सर स्कूल में तो चल भी नहीं था। फिर इतना अच्छा आंसर कैसे बोल दिया तूने? हैं? वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा आंसर बोला इसने। पहला रीजन आप ये बोलेंगे कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। एक पॉइंट वो मिस कर गया, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर तो बहुत अच्छा था। वो वर्चुअल इमेज देता है। और सेकंड पॉइंट आप बोलोगे क्योंकि ये डिमिनिश्ड इमेज देता है, देयरफॉर इट विल कवर द मैक्सिमम एरिया। तो ये आंसर आप लोग लिख लें फ्रॉम नोट्स, क्योंकि ऊपर आप नोट्स में ये आंसर लिख चुके होंगे। तो आप देखें क्वेश्चन, आप वहां पे लिखें पेज नंबर 168 वाले में क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम नोट्स। ओके, मैंने 2 पॉइंट्स में आंसर नोट्स में दिया हुआ ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं, हेडिंग डाल लें आप बेटा, पेज नंबर 178, पेज नंबर 178। आदित्य गुप्ता आपका कहां तक आ रहा है? रिफ्लेक्शन तक आ रहा है, ओनली मिरर्स आ रहा है? रिफ्लेक्शन तक। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालें एनसीईआरटी पेज नंबर 178। आप क्वेश्चन को पढ़ें, फर्स्ट क्वेश्चन को। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 centimeter. Minded, this is the focal length of a convex mirror. Missy Sazeva. Now find the focal length of a convex mirror. पर ये बात ध्यान रखना, ये कन्वेक्स मिरर है। मिस्सी? Yes, sir. आंसर? Focal. So 16. F इक्वल टू R/2 होता है, तो आंसर बोल रही है 16 सेंटीमीटर। लेकिन मिस्टी ये कन्वेक्स मिरर है। Sir, so the focal length will be positive. ओके, देखो बेटा, मैंने ये बार बार कन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही चीज के लिए बोल रहा था, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव अकेले जब फोकल लेंथ का क्वेश्चन आए नहीं डालना। ये सिर्फ आप लोगों को तंग करने के लिए था, परेशान करने के लिए जानबूझ के, ताकि आप बाद में कभी कुछ ऐसा सोचें तो आपके दिमाग में आ जाए सर ने हमें इसी चीज के लिए हमें कंफ्यूज किया था। तो बेटा कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, सिंपल फोकल लेंथ पूछी जाए तो आपको हमेशा सिंपल R/2 कर देना है। आंसर इज 16 सेंटीमीटर ओनली, नेगेटिव पॉजिटिव कोई साइन नहीं डालना होता। ओके, अंडरस्टूड। चले, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। यस बेटा बोलिए। Sir, sorry to interrupt, but in this question, if the principal focus was asked, then it will be negative 16. Why so? Sir, because कन्वेक्स मिरर because का होल्ड ऑन, कन्वेक्स का तो वैसे भी पॉजिटिव होता है बेटा। कनकेव का नेगेटिव होता है। no sir, I'm talking. Yes sir, no, sorry sir. कनकेव का तो बेटा नेगेटिव होता है, कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। और अगर सिंपल प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव भी पूछा जाए, देन आल्सो यू विल राइट पॉजिटिव 16 ओनली, बिकॉज यू आर नॉट इंसर्टिंग दीज वैल्यू इन द न्यूमेरिकल मिरर फॉर्मूला। अगर आप उसमें डालेंगे तब आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है, अदरवाइज नो यूज। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे आपका, a concave mirror produces 3 times magnified and large real image. तो ये न्यूमेरिकल मेरी हेल्प करेगा आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता नाराज हो रहा था, सर मेरे से कुछ नहीं पूछ रहे। चलो आ जाओ बेटा। अगस्त्य स्माइल क्यों कर रहा है बेटा? हाँ जी बताओ आदित्य गुप्ता, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमें? A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter. हाँ जी आदित्य गुप्ता, आंसर तो हाँ बोलो सर। F is equals to minus 10 centimeter. क्या गिवन है? जोर से बोलो, आवाज बेटा आपकी आ नहीं रही क्लियर। सर F is equals to 10 centimeter. F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बोल रहा है ये।
F इक्वल टू सर माइनस में हो जाएगा। माइनस भी बोल रहा है क्योंकि कनकेव मिरर है, चलो हमने मान लिया माइनस में है। और क्या गिवन है? रक्षित गुप्ता आप दूसरे आईडी से ज्वाइन कर रहे हो अभी? रक्षित गुप्ता बेटा कोई भी अगर दूसरे आईडी से बीच में ज्वाइन करता है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, नहीं तो मैं एंट्री नहीं दूंगा ऐसे। हाँ जी बेटा बताओ। F इक्वल टू -10 और क्या गिवन है? आपसे पूछ रहा हूं आदित्य गुप्ता। बेटा एग्जाम कब है आपका? सर मेरा एग्जाम सर 6 को। अच्छा तो फिर आपने एक काम करना, ऑनलाइन होगा ना? यस सर। तो एक काम करना, अपनी आईडी मेरे को भेज देना, मैं दे दूंगा आपका एग्जाम। ठीक है, 25 में से 23-24 तो दिलवा ही दूंगा। क्यों, सही है ना? यही सोचा हुआ क्या गुप्ता जी? तो फिर बेटा थोड़ा सा फिजिक्स भी खेल लेते हैं। क्रिकेट तो बहुत सारा होगा अगस्ते के साथ, अब थोड़ी फिजिक्स भी खेल ले, थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। सर जी, सर के चैप्टर कंप्लीट करवाने से मार्क्स नहीं आएंगे ना सर तेरा एग्जाम देने वाले हैं। अभी ये सुन के तो अभी पीछे से मेरे को कोई और भी मैसेज कर रहा है कि सर मेरा भी दे देना। यस मान्या महेश, और क्या गिवन है? क्या करना था बेटा? आपकी आवाज। F तो हो गया बेटा, F तो हो गया। और पूछ रहा हूं अदर देन F क्या गिवन है? M मतलब मैग्निफिकेशन गिवन है 3। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। अब ये M इक्वल टू 3 आंसर सही बताया इसने? नो सर। कितना है? -3 एज इमेज इज रियल। -3 माइनस साइन इसलिए लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स क्योंकि रियल इमेज है। मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाते हुए बहुत ध्यान से करने वाले न्यूमेरिकल है, इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं मैं। ये कुछ भी कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, न्यूमेरिकल गलती होने के 90% चांस रहते हैं अगर हर एक पॉइंट की तरफ ध्यान नहीं दोगे। कनकेव मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स मतलब 3, लेकिन वर्ड दे दिया उसने रियल मतलब नेगेटिव। अब रियल मतलब नेगेटिव, तो ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में आता है, सबसे टफेस्ट न्यूमेरिकल मिरर में यही है, इसके अलावा कोई टफ न्यूमेरिकल ही नहीं है। खत्म, टेंशन ही खत्म अगर ये समझ में आ गया तो। M इक्वल टू -3 फॉर्मूला होता है बच्चों -V/U। सही बोल रहा हूं? Yes, sir. इससे पता चल गया V इक्वल टू 3U। V की वैल्यू कितनी आ गई? 3U। -3U। -3U नहीं आएगी बाबू, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गया। यस सर, ओके सर। V की वैल्यू आ गई 3U, क्योंकि ये नेगेटिव से नेगेटिव दोनों तरफ कट गया। फॉर्मूला तो -V/U होता है, तो ये आ गई। Yes, sir. यस शशांक, कुछ और भी बोलना चाह रहे हो? सर मुझे पूछना था कि सर आपने F = -10 दिया है, पर सर ऑब्जेक्ट वो तो U होना चाहिए ना, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये बनता क्या? एक सेकंड रुक जा। Yes, sir. उसने बोला Yes, sir. ऑफ U is U -10। equals to -10. आदित्य गुप्ता क्या कर रहा है यार? लड़के तू तो अपना आईडी भेज ही दियो टेस्ट का, सुन रहा है? और कुछ नहीं होने वाला। ये देखो इधर, हमें इसमें गिवन है फोकल लेंथ, धीरे से बोल रहा है ओके सर, सॉरी यार, फोकल लेंथ नहीं गिवन, हमें यहाँ पे गिवन है U गिवन है। U गिवन है, U equals to -10. U हो गया -10 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन हो गया -3, तो -3 इक्वल टू -V/-10। -10. तो V की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? -30 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका V, ये आ गया आपका V। अब अगर आपका V आ गया, अब आपको और क्या निकालना है आगे? देखो, Where is the image located? In front of the mirror. इमेज कहाँ पे लोकेटेड है? तो इमेज of the On the real side, in front of the real mirror. side. Front of mirror. तो इमेज का तो आ गया, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब अगर हमें फोकल लेंथ भी निकालना हो
तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। पूछा नहीं है इसने, लेकिन मैं निकाल के बता रहा हूं क्योंकि निकालने के लिए आ सकता है। v आपको पता लग गया, v है नेगेटिव साइड, तो आप बोल दोगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अपनी कॉपीज में नंबर डाल के लिख लीजिए। अब फोकल लेंथ निकालो, तो 1/v, v तो निकल गया, v कितना निकला था? माइनस -30 -30। v की वैल्यू आई थी -30। So, यस बच्चे बोलो। sir, 1/v plus 1/u नहीं होना चाहिए? 1/v plus 1/u ही कर रहा था बेटा, वो हैंड रेज हुए थे ना, इरेजर नहीं मिल रहा था। ये आ गया, v की वैल्यू आ गई आपकी -30, और यहाँ पे आप डाल दोगे -30, और प्लस की जगह पे प्लस रहने देंगे, लेकिन u की वैल्यू -1/10 1/f। अच्छा, f कैसा निकलेगा इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि कंकेव मिरर है, और नहीं निकला तो गलती आपकी है। -1, और यहाँ पे आ जाएगा 10 में 3 पे इक्वल टू 1/f। तो f की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -7.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय -4, -7.5 सेंटीमीटर। ओके, फास्ट डू इन योर नोटबुक, जल्दी जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लो, f की वैल्यू 16 आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लो, f भी निकालना। मैं दोबारा इसके कोई सॉल्यूशन भेजने नहीं वाला, तो साथ के साथ लिखते जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर ऊपर हेडिंग डाल दो, एनसीईआरटी पेज नंबर 178, आंसर नंबर 1, फिर लिखो आंसर नंबर 2। लिख लिया सबने? किसी का रह गया रेज योर हैंड, अगर किसी का काम रह गया तो। जिनका रह गया सिर्फ वो बोलो बेटा, ऐसे डन 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 सब करने लगे तो 45 बार डन डन डन। सर जस्ट अ सेकंड। ओके बेटा, वेट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव दिया होता तो हमारी फोकल नेगेटिव में आती ना? नहीं बेटा, तो भी हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। उसका रीजन मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को न्यूमेरिकल में वैल्यू नहीं डालनी है। सिर्फ एफ नेगेटिव पॉजिटिव हम तब लिखते हैं बेटा जब हमें न्यूमेरिकल वाला कोई केस आ जाए। अकेला पूछा हो तो जस्ट राइट 16, और चाहे बाद में आप चाहे अलग से मेंशन कर दो, इट विल बी ऑन द रियल साइड, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो इन द फ्रंट ऑफ मिरर, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ब्रैकेट में लिख दो इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है? ओके सर। ओके, क्लियर कर दूं आप स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. ओके, चले बेटा, अब हम वापस आते हैं। ये हमारे मिरर के जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते थे सर ने बता दिए। अब इसके बाद आता है ये क्वेश्चन जो सर ने एक्स्ट्रा, ये सारे मैंने नोट्स में है जो मैंने आपको भेजे हुए हैं, कोई नई चीज नहीं करवा रहा, मैंने पहले नोट्स बना दिए थे मिरर के, उसके बाद मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। अब यह आता है पहला क्वेश्चन, तो आप लिख लें, हेडिंग डाल लें बुक कॉपीज के अंदर, चेक योर नॉलेज, और क्वेश्चन की जगह छोड़ दें। जब क्लास ओवर हो जाए राइट द क्वेश्चन देयर एंड आंसर आप अभी लिखते जाएं। जितना आपका क्वेश्चन की जगह आपको चाहिए, 1 लाइन चाहिए, 1 लाइन छोड़ते जाएं, आंसर आप अभी लिखते जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस इंडिकेट? हु विल टेल मी फास्ट? +1 होती है मैग्निफिकेशन, इसका क्या मतलब है? यस काशवी अग्रवाल। So the positive sign indicates that the image is virtual and 1 indicates that the height of image and the height of object is equal. Very good, बिल्कुल गुड। लिखो बेटा सभी स्टूडेंट्स, +1 indicates that the image formed is virtual and erect, virtual and erect, and of the same size as the object, and of the same size as the object, and of the same size as the object। क्वेश्चन की जगह छोड़ दीजिए, अभी क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होगा, पर जैसे ही क्लास ओवर होती है टेक द हेल्प ऑफ योर नोट्स, कंप्लीट योर नोट। फिजिक्स के नोट्स अपनी कॉपी वाले सबसे बेस्ट होते हैं, जब आपने खुद किए होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमें दिया हुआ है रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो रियल इमेज है वो 1/5 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर।
तो पहले तो हमें दिया हुआ है 1/5 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लिख लो इसको। मैग्निफिकेशन बेटा इस केस में हमें दिया हुआ है 1/5। क्या मैं सही लिख रहा हूं? क्या 1/5 है? से यस और नो, किसी को पता है तो? क्या मैग्निफिकेशन 1/5 है यहाँ पे? नो यस सर, वाला रियल इमेज है, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगा उदयदीर, वेरी गुड बेटा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव में लेंगे क्योंकि यहां वर्ड दिया हुआ है रियल इमेज। रियल इमेज 1/5 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव लेंगे। ओके, और साथ में हमें गिवन है v गिवन है -18 सेंटीमीटर, क्योंकि रियल इमेज है। फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर हमें निकालना है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? हम व्यू निकाल लेते हैं। यू निकालने के लिए वैसे तो मैं नेचर ऑफ द इमेज बिना सॉल्व करे बता सकता हूँ, ये कनकेव मिरर निकलेगा, क्योंकि रियल इमेज सिर्फ कनकेव में बनती है, पर आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u इक्वल टू -1/5। v की वैल्यू आ रही है -18, तो माइनस माइनस +18 हो जाएगा, तो u इक्वल टू -1/5। अब u कितना निकल गया आपका इससे? -90 सेंटीमीटर। -90 सेंटीमीटर u आ गया बच्चों। अब हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना गिवन था? -18। u निकला आपका -90 इक्वल टू 1/f। एलसीएम आ जाएगा 90, और यहाँ 18 के टेबल में 5 पे -5 और -1 इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी -15 सेंटीमीटर। -90 90 बाय upon 6। कितना आ रहा है? -15 सेंटीमीटर। तो आप आंसर में लिखेंगे, एक सेकेंड बेटा, आप आंसर में लिखेंगे कनकेव मिरर। आंसर में क्या लिखेंगे? कनकेव मिरर। और साथ में लिख देंगे कन्वर्जिंग मिरर। नेचर ऑफ द मिरर बोला ना उसने, तो नेचर में लिखेंगे कन्वर्जिंग मिरर। यस उदयदीप सर आपने +18u कैसे किया उसको सर, -v को? बेटा वो नेगेटिव साइन दोनों तरफ था। v की वैल्यू नेगेटिव है, फॉर्मूला में भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो v फोकल लेंथ आ गया बेटा -15 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है ये, कन्वर्जिंग मिरर होता है। यस पलक, आपने भी बीच में बोला था, बोलिए फास्ट। सर निधि, हाँ बोलो निधि। सो आई वाज सेइंग कि हमने m को -1/5 पे लिया है, क्योंकि वहां गिवन है 1/5 ऑफ द साइज, रेशियो गिवन है। मैग्निफिकेशन होती ही रेशियो है। ओके सर। ठीक है, और बेटा आप लोगों के अभी टेस्ट जो होंगे, नहीं कर पा रहा, बहुत सारा टाइम लग रहा है इस बार क्योंकि दूसरे टेस्ट है। संडे इवनिंग तक बाकियों के रिजल्ट आ जाएंगे। 50% हो चुके हैं दोनों बैचेस के मिला के, बाकी आपके संडे इवनिंग तक ही रिजल्ट आ पाएगा। और मंडे को हम उसकी टेस्ट की डाउट क्लास रखेंगे आफ्टर योर मैथ्स क्लास। ओके, जब टेस्ट पूरे आते हैं तभी हम डाउट, और बहुत सारे स्टूडेंट को मैं रिवर्ट बैक कर चुका हूँ। चेक योर गूगल क्लासरूम, चेक योर मेल्स, दोनों टेस्ट आप लोगों के 50% स्टूडेंट के मैं टेस्ट भेज चुका हूँ, 50% के जा चुके हैं। निहालिका मिस्ट्री आप लोगों के भी जा चुके हैं।